अब इतना मूड अपसेट है इस समय, मेरा कुछ मन नहीं लग रहा कि हम क्या बात करें, क्या कहें, क्या ना कहें। पता चला कि हम अपने कैमरा के लिए अपने ब्लॉग के चक्कर में सुचित्र को पढ़ने से उठा लें कि हाँ तुम फ़ोन लेकर खड़े हो, तो ये मुझे नहीं सही लगा। और 90 दिन का टारगेट होता है कि आप 3 वीडियो कोई वायरल कराइए 90 दिन में, और यहाँ 90 दिन का मतलब समझ रहे हो 4 साल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और आपको बताएं आज बहुत ही दुख, आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही, सच बताने अंदर से हम दुखी हो गए। देख रहे हैं आज हमने सच में इनकी थोड़ी सी पिटाई की है, थोड़ी समझिए बहुत समझिए, आज इनकी पिटाई हुई। जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोन, ये मेरा नया फोन अभी 2 महीना हुआ है, फेंक दिया है फर्श पे। पूरा फोन चिटक के बर्बाद हो गया। ये इतने बड़े, बस कारण क्या है कि फोन आया तो ये अपनी अम्मा से, मतलब मेरे नानी से अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने ये पता नहीं क्या बोले, तो उन्होंने कहा आओ तुम्हारी हम पिटाई करेंगे, बस उसी पे इन्होंने फोन फेंक दिया। तो आपको बताएं कल हम ब्लॉग नहीं डाल पाए, मेरा फोन रिचार्ज न होने के कारण। तो कल तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आज हमने सुबह सुबह अभी करवाया है रिचार्ज, और हमने सोचा अब चलो देखते हैं थोड़ा सा कुछ, बस लेके ही बैठे थे उतने में फोन आ गया और सब इस तरीके से। बताइए अब आप क्या हम बताएं। अब हम इनको फोन देंगे ही नहीं। किसी का भी फोन आएगा, तुमको बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस इतना हम जानते हैं। अब इतना मूड अपसेट है इस समय, मेरा कुछ मन नहीं लग रहा कि हम क्या बात करें, क्या कहें, क्या ना कहें। क्या फूल जैसा बन गया फोन, ये फूल। अब आपको बता दें कि हम छत पे आए हैं और थोड़ा सोचा छत का आनंद लिया जाए। और अब हमारे प्रणय जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मम्मा फोन में फूल जैसा बन गया है। मतलब फ़ोन इन्होंने फेंका है तो फ़ोन पूरा स्क्रीन पूरी इसकी डैमेज हो गई है, तो कह रहे हैं कि फ़ोन में फूल बन गया है। ये तो हाल है। और इनसे हमने कहा आज तुमने गलत काम किया, तो कह रहे हैं हाँ। तो हमने कहा सॉरी बोल दो, तो कह रहे हैं नहीं सॉरी नहीं बोलेंगे। और ये भी कह रहे हैं हाँ गलत काम किया है, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने गलती की है। अब नहीं करोगे ना? हाँ अब नहीं करना, अब गंदी बात नहीं करना। कभी भी कोई चीज़ें फेंकी नहीं जाती हैं, समझे? हाँ। और अपना ये देखिए बैग लेकर आए हैं छत पर। धूप, हमको तो भैया जाड़ा लग रहा है, इनको गर्मी लग रही, तो इन्होंने स्वेटर निकाल दिया। और ये अपना बैग लेकर आए हैं प्रणय राम, ये इनका बैग है। तो अब ये इसमें इनकी कॉपी बुक्स सब भरी हैं, वो भी कुछ खाली कुछ भरी, सब तरीके की इनकी कॉपियाँ इसमें भरी पड़ी हैं। लिखते क्या, सब लिखते ही हैं बस। चलो धूप लग रही है तो नीचे उतरो। अब आपको बताएं बच्चे तो गलती करते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई सामान तोड़ते भी हैं, फेंकते भी हैं, सब कुछ है। पर हमें समझाना होता है ना कि क्या। तो आज इनको खुद लगा है कि मैंने बहुत गलत काम किया, और इनकी थोड़ी सी पिटाई भी है मैंने। कि देखिए एक चीज़ बताए ना, माँ बाप अगर मारते हैं एक कोई लिमिट में, तो नहीं ऐसा तो नहीं मारते हैं ना कि उनकी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे 1-2 पीठ पे लगा दिया। तो मैंने लगाया आज इनके पीठ पे गम गम करके, कह रहे हैं गम गम। तो वही। और उस दिन जीने से गिरे थे, तो जानते क्या कह रहे थे? जीने से गिरे तो कह रहे हैं मैं गोल गोल होके गिर गया। हाँ आइए आपको बताते हैं। फिर से बताओ कैसे उतला था? मैं उतला था, मैं गोल गोल गिर गया। मैं ऐसे कल के उतला था और मैं गोल गोल होके गिर गया। हमको इतनी हंसी आई इनकी उस टॉपिक पे। कल तो ब्लॉग ही नहीं बनाया था। सच बताया ना, कल हम आपको बताएं कि बहुत कल माइंड फ्री थे हम, बहुत सालों बाद। आप सोच रहे होंगे माइंड फ्री क्यों थे? तो कारण ये था कि कल मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं था। रिचार्ज ना होने की वजह से हम कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, कोई वीडियो भी नहीं एडिट किए, कोई मतलब टेंशन ही नहीं था फ़ोन का।
ना वैसे बात तो हम वैसे भी बहुत कम लोगों से करते हैं, बहुत कम बात होती है, कहीं 5-6 दिन में हो जाती तो हो जाती, वरना हमारा कोई बात का बस यही वीडियो बनाना है, डालना है, बस इतना काम रहता है, एडिट करना इन्हीं सब में। तो अब आपको बताएं कि क्या टॉपिक पे बात, यही चीज़ मेरे साथ हो रही है, हम भूल जा रहे हैं, मेरा दिमाग लग रहा है कि बादाम खाना चाहिए। तो आपको बताएं माइंड फ्री थे, कोई टेंशन नहीं थी। जानते हैं क्यों? वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, फिर उस पर आए दिन व्यूज़ चेक करो, सब्सक्राइबर देखो, जब कुछ नहीं बढ़ता है तो आदमी डीमोटिवेट होता है। जब डीमोटिवेट होता है तो जानते हैं माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कुछ कर ना पाओ, कुछ वो ना कर पाओ तो खलता है। इतनी मेहनत करते हैं, दिमागी टेंशन लेते हैं और कोई मतलब ही नहीं है। बताओ क्या मतलब है कि समझ में नहीं आता है, यही सब चीज़ें होती हैं। और चलिए ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि बच्चे गलत करते हैं, वो तो करेंगे, उनका स्वभाव ही होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वही तो सीखेंगे जब आप उनको, अब जैसे है कोई सामान कभी फेंकेंगे, कभी तोड़ेंगे, कभी जोड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो वो चीज़, अब जैसे आज ये हमसे कह रहे थे कि मम्मा मैं आलू का चिप्स खाऊंगा, वो सॉरी पकौड़ी खाऊंगा, तो आज मेरे यहाँ बेसन नहीं था, तो मैंने ऐसा नहीं जाते तो ले आते स्कूटी से, पर मैंने कहा कि अब ये मांगें तुरंत दें, ये नहीं ठीक है। तो हमने कहा कि आज हम आलू का चिप्स बेटा नहीं खिला पाएंगे, सॉरी आलू की पकौड़ी नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि पहले आइए आपको दिखाते हैं, मेरे यहाँ चिड़िया आई हैं बहुत सारी, सामने देख रहे हैं, दीवार पे 3 बैठी हैं, तार पे बैठी है। हाँ। तो मैंने कई दिन से जो है गेहूं धोया था ना, तो वो दाना उसका निकलता है जितना, मैं फेंकती नहीं हूँ, तो सब किनारे रख देती हूँ, तो वही डाला था, तो उसी वजह से आती रहती हैं। और इस समय कुछ है भी नहीं खाने के लिए, तो देखें जाके कुछ होगा तो चावल आवल डाल देंगे। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को उनको एहसास कराना पड़ता है, जैसे कि हाँ अभी आपको बताया पकौड़ी, फिर मैंने इनके लिए क्या किया, फिंगर चिप्स वो रखा था मेरे पास, तो मैंने तुरंत आलू के पतले पतले स्लाइस काट के चाकू से तल के दे दिया, खाए हैं। तो ज़रूरी नहीं है बच्चा जो मांगे वो तुरंत देना चाहिए, इससे जानते हैं क्या होता है कि बच्चे का फिर ज़िद्दी हो जाएगा। अब जैसे है, उन्होंने पहले पकौड़ी की बात की, हमने कहा पर आप ब्रेड खा लो, नहीं खाया, हमने कहा सब्जी रोटी खा लो, नहीं खाया, तो हमने कहा अच्छा फिंगर खाओगे, तो कह रहा हाँ खाएंगे, तो हमने कहा चलो ठीक। तो ऐसे बच्चों का माइंड जो है चेंज करना पड़ता है कि हाँ कोई ज़रूरी नहीं है जो मांगे वही तुरंत देना चाहिए। लाने को तो कोई भी ले आएगा, अभी हम भी जाते बेसन ले आते, पकौड़ी तल देते, फिर इनकी जानते हैं क्या आदत पड़ जाती कि मतलब मैंने कहा, मम्मा ने तुरंत स्कूटी स्टार्ट की, चल दी, फिर ये कुछ भी मांगेंगे चलो स्कूटी से, कुछ भी। हम जानते हैं स्कूटी है, फिर भी हम इनको लेकर क्यों नहीं जाते। सुचित्र को लेने जाते हैं, ये एक दिन रास्ते में जिद करने लगे, कूदने उछलने लगे कि मतलब दुकान दिखी इनको, हम नहीं रुके। एक दिन रुक जाते तो ये डेली का रुकना होता। तो इसीलिए मोहल्ले में दुकान है हमारे, पर हम कभी ये दुकान पे जिद नहीं करते, क्योंकि हम देते ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है, पापा लाएंगे, जब ये लाए तो खाओ, नहीं लाए कोई बात नहीं, फिंगर लाएंगे। हाँ फिंगर लाएंगे। तो यही सब चीज़ें मतलब हम कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे मैनेज कर लें, तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपको बताएं आज इन्होंने मेरा फ़ोन डैमेज कर दिया, वो तो आप ब्लॉग में देख ही रहे हैं। तो अब आप को मैंने इनको एहसास कराया कि तुमने गलती की, तो ये फिर एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ मैंने गलती की है। तो हमने कहा इनसे करोगे, तो कहा आप नहीं करेंगे। और वही चीज़ है, पकौड़ी के लिए जिद की है, तो आपको बताएं मेरे यहाँ डलिया बड़ सब्जी वाला जो होता है स्टैंड, उसमें पॉलीथीन भी एक बांध देते हैं, जिसमें हम सारी एक्स्ट्रा पॉलीथीन रखते हैं। इन्होंने पूरे किचन में फेंक दिया, हमने इनसे कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है फेंको, फेंकते रहे, हम अपना करते रहे। उसको पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे थे कि मतलब तोड़ दे, मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा। तो हमने कहा ठीक है तोड़ ले पहले। फिर जब ये तोड़ लिए, फिर इनको समझाया, हमने कहा ये बताओ ये गंदी बात की ना तुमने, तो ये कह रहे हैं, बोले कुछ नहीं, करके रह गए। फिर उसके बाद में हमने कहा एक एक पॉलीथीन रख दो, अच्छे बाबू हो ना तुम, गंदी बात नहीं करते। तो ये तुरंत मान गए, और उसके बाद में इन्होंने तुरंत वो पॉलीथीन सारी उठा करके उसमें रख दिया। सब्जी का थैला वो स्टैंड था उसको कायदे से रखा,
तो ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चों के साथ मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को हर चीज़ सिखानी पड़ती है। वो तो गलत करेंगे, तोड़ेंगे, फेंकेंगे, अभी स्टार्टिंग है, इनको जो नई चीज़ें देखते हैं वो करने का इनका मन करता है। इन्होंने देखा है कहीं पे, चाहे जहाँ देखा हो, कि मतलब बच्चे जिद करते हैं तो सामान फेंकते हैं, इसीलिए, क्योंकि ये अभी तक नहीं फेंक रहा था, फर्स्ट टाइम इसने कागज़ फाड़ा है। फर्स्ट टाइम जो आपको इसके पहले की वीडियो में आपने देखा था, तो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने कागज़ फाड़ा था ना, उसी से ये सीखे, वरना ये फ़ोन फेंकते आज तक कभी नहीं फेंका। जी इतने साल, 4.5 साल के हो गए हैं, इन्होंने कभी मेरा फ़ोन नहीं फेंका है, फर्स्ट टाइम फेंका है। तो ये इसकी आदत मुझे छुड़ाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो चलिए आइए आपको एक बार दिखा देते हैं प्रणय कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हो? हाँ, इसको साफ कर रहे हो। इस तसले में मैंने बाटी चोखा बनाया था। आप सोच रहे होंगे ब्लॉग एक ही बार डाली हो। आपको पता है मेरे यहाँ बाटी चोखा तो हर हफ्ते बनता है, पर डेली ब्लॉग नहीं बना पाते हैं काम। और वो देखिए चूल्हा पे हमारे यहाँ कल खाना बना था, तो वो भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। कारण क्या होता है ना कि जब आप काम, या तो कोई जैसे कैमरा लेके चलने वाला हो तब तो हो जाता है, वैसे नहीं हो पाता है। हम ऊपर नीचे दौड़ा भागी लगाए थे, सुचित्र पढ़ रहे थे, और देखिए सुचित्र को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पता चला कि हम अपने कैमरा के लिए, अपने ब्लॉग के चक्कर में सुचित्र को पढ़ने से उठा लें कि हाँ तुम फ़ोन लेकर खड़े हो, तो ये मुझे नहीं सही लगा। और उस समय जल्दबाजी का टाइम है, जल्दी से मसाला पीसना, फलना ढिमका, ऊपर से नीचे करने के चक्कर में हम नहीं लगा। फिर आधा अधूरा ब्लॉग हमको नहीं समझ में आता है, हमने कहा हटाओ हम नहीं करेंगे, इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो भाई अब पता नहीं इसका आप लोग क्या वो करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, और आपको पता है जब 90 दिन का टारगेट होता है कि आप 3 वीडियो कोई वायरल कराइए 90 दिन में, और यहाँ 90 दिन का मतलब समझ रहे हो, 4 साल। 4 साल में 90 दिन कितनी बार आए हैं। अब मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं कि हम काउंटिंग करके आपको बताएं। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा कि 4 साल में कितनी बार 90 दिन आया है। और आपको पता है हर साल चैनल डाउन होता है। कारण क्या है, जब आप एक टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो स्टार्टिंग फिर करता है। यूट्यूब में तो एक वो चलता है ना कि जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक आने में अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपको फिर यहाँ से शुरू होना है। तो अब आपको बताएं, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट पूरा किया और फिर मेरा वो उतने दिन का व्यूज़, उतने दिन का वॉच टाइम सब ख़त्म ना, अब मैं फिर स्टार्टिंग से खड़ी हूँ, तो ये तो गया ना। तो पॉइंट यही यूट्यूब की वो है। तो भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कैसे न करके आप भाई हमको भी सपोर्ट करिए, बहुत ज़रूरी है। और चलिए आज का ब्लॉग अब हम यहीं पे बंद करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।